स्टूडेंट्स वेलकम टू द NCA ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में हम बेटा जर्नल की कुछ आगे की एंट्रीज़ के बारे में सीखेंगे कि जर्नल चैप्टर के अंदर और कौन कौन सी एंट्रीज़ आती है। तो देखिए, आज की टर्म है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स बेटा आपको मैंने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर किया था तब इसके बारे में बताया था आपको। बैड डेब्ट्स क्या होती है? If an amount say of credit sale is not recoverable or is partially recoverable, then the amount not recoverable is bad debts। मतलब कि ऐसी अमाउंट जो हमें हमारे डेप्टर से नहीं मिलने वाली या हमारे जो पैसे डूब गए हैं, मतलब कि अब हमें वो पेमेंट नहीं मिलेगी कभी भी, वो पेमेंट को क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई हमारा डेप्टर बोलते हैं जिसको हमने क्रेडिट सेल की है, जब हमारा कोई डेप्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। दिवालिया किसे बोलते हैं बेटा? उसके पास इतनी असेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके। तो इस सिचुएशन में जो वो अमाउंट लोगों को पे नहीं कर पाता, जो वो हमें पे नहीं कर पाएगा, वो बैड डेप्ट्स होती है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? जैसे हमने राम को हमने क्रेडिट सेल की थी 5000 की, उसने हमें पैसे नहीं दिए, वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इट मीन्स वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो वो हमें मान लो कुछ भी नहीं पैसे दे रहा है, तो हम एंट्री करेंगे क्या? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर की जगह हम उसका नाम लिखेंगे। अगर हमने राम के पैसे हमारे डूबे हैं तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट देखो, अगर राम को हमने 5000 रुपीज़ का माल सेल किया था, 5000 रुपीज़ का सेल किया था। अब मान लो हमें ये बोल रहा है कि वो 20% क्या करेगा? पे ऑफ करेगा। 20% अमाउंट हमें पे ऑफ कर देगा। इसका मतलब हमारे जो क्या हैं 80% पैसे हैं वो बैड डेब्ट्स हो गए हैं और 20% हमें रिसीव हो गए हैं। तो जितने हमें रिसीव हुए हैं वो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट, जितने हमारे पैसे बैड डेब्ट हो गए हैं, और टू डेप्टर टू राम। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कितने 20%, 5000 का 20%, 1000 जाएगा कैश में और 4000 रुपीज़ जाएंगे बैड डेब्ट्स में और डेप्टर्स में जाएंगे 5000। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी है। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम, अगर वो फुल पेमेंट नहीं देता है और अगर वो पार्शियली पेमेंट देता है तो कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब देखिए इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमने जैसे इस साल पैसे बैड डेब्ट्स अकाउंट में डाल दिए और नेक्स्ट ईयर उसके पास कहीं से पेमेंट आ गई डेप्टर्स के पास, तो वो हमें वापस देने आ जाता है पैसे। तो कई बार हमारी बैड डेब्ट्स में डाले हुए पैसे भी वापस आ जाते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या एंट्री करेंगे? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट, अगर हमें चेक से पेमेंट मिल रही है, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्यों किया है? क्योंकि ये हमारी एक इनकम है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया है, और कैश बिजनेस में आ रहा है, एक रियल अकाउंट है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको बैड डेब्ट्स की एंट्रीज क्वेश्चन के अंदर करनी है। ठीक है, अब देखिए हाँ जी, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस है बेटा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बड़े इम्पोर्टेंट हैं ये, पेपर में डेफिनेटली आते हैं क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि हर एक बिज़नेस को बैंक से कनेक्टेड रहना ही पड़ता है। उसका बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन होता है जिससे वो कनेक्ट रहता है, क्योंकि बिज़नेस के जितने भी लेन देन है वो बैंक के थ्रू होते हैं, क्योंकि एक बिज़नेस को दूसरी लोकेशन पर दूसरी जगह पेमेंट भेजनी होती है, वहाँ से कुछ मंगवानी भी होती है, इसलिए उसे एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है जिसमें वो ट्रांजैक्शन करता रहता है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री है बेटा, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। मान लो एक बिजनेस ने कोई अकाउंट खोला या बैंक में डिपॉजिट करवाए कुछ पैसे, तो वो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। यहाँ देखो बैंक को डेबिट क्यों किया गया बेटा, डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है, इसलिए बैंक को हमने डेबिट कर दिया। बदले में कैश एक रियल अकाउंट है और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। सेकेंड एंट्री देखिए, कैश विड्रॉन। कैश विड्रॉन का मतलब हमने बैंक से पैसा विड्रॉल किया है, निकाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये भी क्योंकि आपको पता है कैश डेबिट इसलिए किया है क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, और बैंक इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि वो गिवर है, एक पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद देखिए बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस के खाते से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकाल लिया है। ठीक है, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग्स होती है जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है, अगर वो कैश में लेकर जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब वो पैसा बैंक से लेकर गया, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने कर दिया है, क्योंकि बैंक यहाँ पर गिवर है और ड्राइंग्स यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट बाय चेक टू ए क्रेडिटर, मतलब कि हमने किसी क्रेडिटर को, किसी को पैसे देने थे, राकेश को, और उसको बैंक से पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो क्या एंट्री करेंगे, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राकेश यहाँ पर रिसीवर है इसलिए डेबिट किया है, और बैंक यहाँ पर गिवर है इसलिए क्रेडिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू ए क्रेडिटर। देखिए ड्राफ्ट और चेक बेटा सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ड्राफ्ट के ऊपर हमारा एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ बैंक काटता है। तो देखो, विकास अकाउंट डेबिट, हमने किसी विकास को पैसे देने थे तो डेबिट कर दिया। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और बैंक चार्जेस हमारा एक एक्सपेंस है, और टू बैंक क्योंकि बैंक गिवर है। उसके बाद अगर हमने हमारे कुछ एक्सपेंस को बैंक के थ्रू क्या कर दिया, पे कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि बैंक के थ्रू पेड किया। चार्जेस पेड टू और चार्ज्ड बाय बैंक, मतलब कि बैंक ने हमारे खाते से कुछ बैंक चार्जेस के नाम से कुछ पैसे काट लिए। बेटा ये पैसे एटीएम के भी हो सकते हैं, या हम जो पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो बैंक हमारे खाते से जो भी पैसे कट करेगा उसे बैंक चार्जेस बोलते हैं, उसकी एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, इस बात का ध्यान रखोगे बेटा, आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि बैंक डेबिटेड फॉर बैंक चार्जेस, मतलब कि आपके खाते को डेबिट किया गया बैंक के द्वारा, तो इसका मतलब भी हमारे खाते से पैसे कटे हैं। जब भी आपके खाते में कुछ डेबिट किया जाता है, इट मीन्स आपका जो बैंक अकाउंट है वो माइनस हो रहा है, और जब भी आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेप्टर एंड डिपॉजिटर इन द बैंक ऑन द सेम डे। अब हमें किसी से चेक मिला, कोई राहुल था, उससे हमने पैसे लेने थे, उसने हमें चेक दे दिया कैश देने के बजाय, और हमने उस चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब बेटा इस बात का स्पेशल ध्यान रखोगे, अगर चेक उसी दिन डिपॉजिट हुआ है तभी हम ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल, और अगर चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है तब क्या करेंगे। देखिए, हमें चेक मिला किसी अंकुर से, लेकिन उसको हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। आपको पता है चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तभी हमारे खाते में पैसे जाएंगे, अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो इसलिए अंकुर से जो चेक मिला उसको डिपॉजिट नहीं करवाया, तो जब तक हम चेक हमारे बिजनेस में ही पड़ा रहेगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर, और जब इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। अब देखो चेक का डिसऑनर्ड होना, कई बार बेटा क्या होता है कि जैसे अंकुर से हमें चेक मिला और हमने उसको डिपॉजिट करवाया, तो क्या हुआ, अंकुर के खाते में पैसे नहीं थे या अदर किसी रीज़न की वजह से बैंक क्या कहता है कि इस चेक की आपको पेमेंट नहीं मिल सकती, तो इस सिचुएशन में उस चीज़ को बोलते हैं क्या करना, चेक का डिसऑनर्ड होना बोलते हैं। ठीक है, तो अंकुर अकाउंट डेबिट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। जब हमें चेक मिला था तब हमने क्या थी, बैंक टू अंकुर की थी, और यहाँ अंकुर टू बैंक हो जाएगी, अपोजिट एंट्री डिपॉजिटेड
चेक की, डिसऑनर्ड की, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, अगर कोई इंटरेस्ट बैंक हमारे खाते से कट करता है किसी लोन का या किसी तरह का, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर हमारे खाते में वो क्रेडिट करता है, डालता है पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमारी तरफ से बैंक कोई इंश्योरेंस के एक्सपेंस पे कर रहा है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर हमें बैंक हमारी तरफ से कोई पैसे, हमारी इनकम, डिविडेंड बोलते हैं बेटा, जो शेयर्स में हमने पैसा लगाया उस पर जो इनकम होती है उसे डिविडेंड बोला जाता है, और हमने हमारे बैंक को कह रखा है कि हमारे बिहाफ पे आप हमारा डिविडेंड कलेक्ट कर लीजिए, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। उसके बाद हमारी तरफ से अगर बैंक लोन, अगर बैंक ने कोई पे कर दिया, अगर हमने कैश में पेड किया तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर हमने चेक से पेमेंट की या बैंक के थ्रू पेमेंट की तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद हमारे दो बैंक में खाते थे, एक का नाम था पीएनबी, दूसरे का नाम था एसबीआई। तो अगर हमने पीएनबी से पैसा निकालकर एसबीआई में डाला तो क्या होगा, ठीक है, सॉरी, एसबीआई से पैसा निकालकर पीएनबी में डाला तो एंट्री क्या होगी, बैंक पीएनबी अकाउंट डेबिट टू बैंक एसबीआई। बैंक पीएनबी को डेबिट क्यों किया है, वो क्योंकि वो रिसीवर है, टू बैंक एसबीआई को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि वो गिवर है। तो ये सब एंट्रीज बेटा एक बार आप दोबारा से 2 बार वीडियो को देखकर अच्छे से इन्हें समझोगे, इन्हें रट्टाफिकेशन नहीं करोगे, इनको आपको रटनी नहीं है एंट्री को, ऐसा नहीं मानना है कि बैंक डेबिट होगा तो डेबिट ही होगा। आपको ये क्वेश्चन करना है कि बैंक डेबिट क्यों हुआ, वो किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, उसके बाद आप उसका रीज़न ढूंढोगे, देन उसको डेबिट या क्रेडिट करोगे। तो इस तरीके से आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस समझनी है, और इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।